लक्ष्मण ने जीवन भर श्री राम की सेवा की, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान जब भी मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार ये बात वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया था, तब एक दिन काल मृत्यु ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर श्री राम से मिले और उनसे अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने भगवान राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त में रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुनेगा उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस पर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण को द्वारपाल पर रहने का आदेश दिया। इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का उद्देश्य बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। श्री राम ने भी महाकाल से कहा कि वे यह जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वे यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दी। भगवान राम और यमराज की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल के पास दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें अभी तुरंत भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वे श्राप देने लगे कि अगर हमें भगवान से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नागरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए तथा सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दीन चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्धान हो गए। श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। राम चिंतित हो उठे क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राज्यसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा भारत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान होता है। जब लक्ष्मण को ये पता चला तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि राम के द्वारा त्याग कराने से अच्छा तो मृत्यु का वरण करना ही है। भगवान श्री राम के द्वारा परित्याग कराने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरायू नदी में गए तथा अपनी श्वास की गति को रोककर अंतर्धान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए तथा शेषनाग का रूप ले लिया। ये था लक्ष्मण की मृत्यु का कारण। इस तरह अपने भाई की प्रतिज्ञा का पालन करने और अयोध्या को ऋषि के श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने स्वयं का बलिदान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।